आज हम बात करेंगे सेल फोन के बारे में। आज हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, रिक्शा वाला हो या कार वाला हो, सब लोग सेल फोन लेके घूमते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि सेल फोन से कैंसर तक हो सकता है, मगर उसकी स्टडीज अधूरी हैं। मगर एक्चुअल में सेल फोन बहुत ही नुकसानदायक है और मैं आज आपको अपनी कहानी साझा करूंगा, जिससे मैं खुद कितना परेशान हुआ हूँ सेल फोन से, जिसके कारण मैंने बहुत ही ज़्यादा खोजबीन करी कि इससे क्या क्या हो सकता है। इससे ना केवल आपके ब्रेन को नुकसान हो सकता है, इससे आपके स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं, इससे आपकी पोस्चर खराब हो सकती है, आपकी नेक में परमानेंट पेन हो सकता है, आपके हाथों में परमानेंट पेन हो सकता है, जो कि मेरे हुआ। मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। आपको की जो नर्व्स हैं उसमें ईएमएफ रेडिएशन की सेंसिटिविटी हो सकती है। बहुत ही खतरनाक चीज़ है, बिकॉज इसके अंदर सोशल मीडिया जो है लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं टिकटॉक पे बहुत फेमस हूँ। इसके कारण मैं 13 घंटे 40 मिनट पर डे इसको पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा था। मेरे हाथों में करंट आने लगा, ऐसे लगने लगा कि पिन्स एंड नीडल्स घुस रही हैं। और ये रियल कहानी है मेरी अपनी। मैंने अभी डिजिटल डिटॉक्स किया है 20 दिन तक, और इन 20 दिनों में मैंने सिर्फ 15 मिनट डेली यूज़ किया है फ़ोन। फिर भी वापस आने के बाद मेरे को ज़रा सा भी यूज़ करने में फिर से परेशानी आने लगती है। मैं आपको बताऊंगा आज इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा खोजबीन करी है। तो चलिए चलते हैं इस जर्नी पर, ताकि आप मेरी कहानी से खुद ठीक हो सकें, आप बन सकें अपने सेहत के खुद गुरु। चलिए जानते हैं। ज़्यादातर लोग सेल फोन को अपनी फ्रंट पॉकेट में रखते हैं, क्योंकि पीछे से कोई उड़ा भी सकता है। तो फ्रंट पॉकेट में रखने का मतलब है कि आपके स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं। हमारे जो अंडाकोश होते हैं वो बाहर होते हैं, और ये जो सेल फोन का तापमान है हमारे स्पर्म्स को किल कर सकता है। तो आपकी एक्चुअल में पौरुष शक्ति, मर्दाना शक्ति कम हो सकती है सेल फोन के कारण। हमारे जो अंडाकोश होते हैं वो बाहर होते हैं ताकि उनका तापमान कम रहे, और सेल फोन के तापमान से उनका पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो सेल फोन को अपने तकिए के सिराने पर रखकर सोते हैं, चार्जिंग पे या वैसे। रात को उठते हैं, 2 बजे नींद खुली, टॉयलेट जाना है, टाइम देखा, अरे 2:46 हुए हैं। मगर ये जो ब्लू लाइट है इमीडिएटली आपके आंखों के पीछे तक जाती है, आपकी नींद गुल हो जाती है, क्योंकि ये मेलाटोनिन जो हमारा हार्मोन है जिससे हमें नींद आती है, उसका इमीडिएटली नाश कर देता है। ये ब्लू लाइट बहुत ही खतरनाक है मेलाटोनिन के लिए। तो आपको फिर वो नींद प्रॉपर नहीं आती है। नींद प्रॉपर नहीं आती तो क्या होगा? थकान रहेगी अगले दिन। इससे आपको मेटाबॉलिज्म लो होगी, ब्लड शुगर आपकी बढ़ेगी, हाई ब्लड प्रेशर तक बढ़ेगा। नींद 8 घंटे की सबसे बढ़िया दवा है। जिसको 8 घंटे की नींद नहीं आती है उसको कोई ना कोई बीमारी आके घेरेगी ही घेरेगी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। हमारे को भगवान ने उतना ही समय दिया है आंखें खुले रखने का जितना उसने दिया है। अगर इसको आप आज 4 घंटे सोएंगे तो वो 4 घंटे आपके समय से कम हो रहे हैं। बहुत सारे लोग सेल फोन को बीच में कान और कंधे के दबा के बात करते हैं। इससे आपकी गर्दन की मसल्स छोटी हो जाती हैं, जिससे परमानेंट डैमेज हो सकता है सर्वाइकल बोन में, जिससे आपके हाथों में दर्द रहेगा, कानों में दर्द रहेगा, इवन सर में भी दर्द रहेगा। और कई लोग हेडफोन लगा के बात करते हैं। जब हेडफोन लगाते हैं या तो वो वायरलेस होते हैं या वायर वाले होते हैं। अगर आप बहुत तेज आवाज में म्यूजिक सुनते हैं या बात करते हैं तो अल्टीमेटली उससे धीरे धीरे बहरापन होने की भी शिकायत हो सकती है। अल्टीमेटली आपके डिमेंशिया यानी कि आपके भूलने की आदत जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी 3 से 6 गुना तक बढ़ सकती है। मैं इन सारी चीज़ों के लिंक जो स्टडीज़ के हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। कितने ऐसे लोग हैं, मैं खुद करता था, कि जो फ़ोन को नीचे देख के फिर बात करते हैं। इससे टेक्स्ट नेक जो कि वर्ड है वो हो जाती है। यानी कि आप हमेशा टेक्स्ट करते हैं ऐसे सर करके, तो आपकी जो हड्डी है वो परमानेंट टेढ़ी हो जाती है, जिससे आपके जो C4, C5, C6 सर्वाइकल बोन्स हैं उनमें जो बीच में डिस्क्स हो जाती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, जिसके कारण आपके हाथों में और आपके पाँव तक दर्द जाने की शिकायत हो सकती है। बहुत मुश्किल इलाज होता है एक बार ही हो जाए, तो इसलिए इस पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना शुरू से बड़ा ज़रूरी है। अगर आप सेल फोन यूज़ करते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि टेक्स्ट
हो सके तो वॉइस के थ्रू कीजिए बजाय कि हाथों से लिखने के। अल्टीमेटली इसका बहुत बुरा नतीजा मैं खुद भुगत रहा हूँ, आप मत भुगतिएगा। नोटिफिकेशंस जब आवाज़ बजती है टिंग, तो मिलता है डोपामीन। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं और अगर आप पोस्ट करते हैं, आपको बहुत सारी लाइक आती है, तो मिलता है डोपामीन। डोपामीन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे को एकदम पूरी शरीर में खुशी दे देता है, हमारा ब्रेन एकदम खुश हो जाता है। तो ये आर्टिफिशियल डोपामीन जो है, जब भी आपको लाइक इनफ ना मिले या जब भी आपको आपके मैसेज ना आए, तो आपको एकदम से डिप्रेशन आने लगता है। इससे अल्टीमेटली मेंटली आदमी अकेलापन महसूस करने लगता है। कई ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जहां लोगों ने सुसाइड तक कर लिया है। इसको आप आराम से मत समझिए, क्योंकि ये केमिकल लोचा हो जाता है जिसे कहते हैं। रियल टाइम आप किसी के साथ बातचीत करें, उनकी आवाज़ सुने, उनके साथ इंटरेक्ट करें। अगर आप फ़ोन के साथ ही इंटरेक्ट करते रहेंगे, कमरे में घुसकर अकेले बैठे रहेंगे, बाहर जाएंगे नहीं, दोस्तों को नहीं मिलेंगे, तो अल्टीमेटली ये अकेलापन आपको एक भयंकर बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी का शिकार बना सकता है। कितने ऐसे लोग हैं जो रेड लाइट पे रुके हैं और आपके अगले वाली गाड़ी चल ही नहीं रही है जबकि लाइट ग्रीन हो चुकी है। वो लोग क्या कर रहे होते हैं कि रेड लाइट हुई, टेक्स्ट चालू किया या कोई रील देखनी शुरू कर दी। हालांकि लाइट ग्रीन हो चुकी है, मगर वो उनको ध्यान ही नहीं रहा जब तक पीछे वाला बंदा हॉर्न नहीं मारेगा। कई लोग गुस्से में आके जोर की हॉर्न मार देंगे, तो पहले वाला बंदा उठ के मिडिल फिंगर दिखाएगा, तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। इससे अल्टीमेटली लड़ाई झगड़े में अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर लोगों ने एक दूसरे को गोली तक मार दी है इन सिचुएशन। इसके छोटे छोटी चीज़ें बहुत भारी पड़ सकती हैं अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, मोटापे का भी एक बहुत बड़ा राज फ़ोन है। फ़ोन हाथ में रहेगा तो आप बैठे स्क्रॉल करते रहेंगे, बाहर खेलने नहीं जाएंगे, घूमने नहीं जाएंगे। दूसरा, आप सोएंगे नहीं, रात को सोएंगे नहीं तो मेटाबॉलिज्म कम होगा। सुबह उठेंगे, ज़रा सा भी डिप्रेशन होगा क्योंकि किसी का फ़ोन नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आई, आप ज़्यादा खाना खाएंगे। अल्टीमेटली कम घूमना, कम बाहर जाना, ज़्यादा खाना खाना, होगा क्या? कैलोरीज बढ़ती जाएंगी, उनकी बर्न आउट होगी नहीं, वज़न ऊपर जाएगा, थोड़े दिन में और मोटे होने लगेंगे, फिर वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो चलिए आज से कसम खाते हैं इन 4 चीज़ों की। नंबर सबसे 1 कि आप अपने फ़ोन को अपने बेड के साइड में नहीं रखेंगे, क्योंकि मेरे खुद के हाथों में हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है ईएमएफ की। यानी कि जब मैं फ़ोन को टच भी करता हूँ तो मेरे हाथों में एकदम तरंगे निकलने लगती है, ऐसे जैसे इलेक्ट्रिकल शॉक पड़ रहे हो। तो आप उस सिचुएशन में जाइएगा नहीं। फ़ोन को कमरे से बाहर चार्जिंग पे रखिएगा, जितनी दूर हो सके अपने से रात को उतना बढ़िया है। अगर आपको अलार्म लगाना है तो अलार्म लगा दीजिए, रात को उठ को बार बार फ़ोन को खोल के टाइम मत देखिए। अगर आप टॉयलेट में गए हैं तो टॉयलेट में फ़ोन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि हम लोग फ़ोन देख रहे हैं, एग्रेशन हो रहा है, कोई वीडियो ऐसी देख रहे हैं, तो पूरा दिमाग उसी में लग जाएगा। काम आप करने गए हैं टॉयलेट में वो नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, गाड़ी चलाते हुए कभी भी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कार के अंदर अगर आपको फ़ोन का इस्तेमाल करना भी है तो कार के अंदर आजकल एक सिस्टम आता है जिससे आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। कोई बहुत ज़रूरी फ़ोन आएगा तो ही जवाब दीजिए, नहीं तो जवाब भी मत दीजिए। स्क्रीन टाइम 2 से 3 घंटे बस, इससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मेरी तरह हो जाएंगे। आज की डेट में मुझे अपनी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को बोलना पड़ता है हर काम करने के लिए, क्योंकि मेरे हाथों से कुछ काम नहीं हो पा रहा है। मैं 20 दिन लगा कर आया हूँ खुद एक डिटॉक्स सेंटर में, जहाँ पर उन्होंने मुझे फ़ोन से दूर रखा, क्योंकि मेरे को खुद को एडिक्शन हो गई थी। तो मैं आपको ये प्रॉब्लम अपने ऊपर बीती, आप बीती बता रहा हूँ। आप इसके ऊपर और तहकीकात कीजिए चाहे तो, मगर इस फ़ोन को अपने सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल कीजिए। ये स्मार्टफोन है, आपको स्मार्टर होना है, वरना ये आपको खा जाएगा, ये आपको बहुत परेशान करेगा, ये आपका पूरा जीवन परेशानी से भर देगा, ये बीमारी का स्रोत बन जाएगा। जो भी यूज़ करें बहुत स्मार्टली यूज़ करें, जितना कम से कम इस्तेमाल करेंगे उतना सुखी रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक अच्छे नए टॉपिक के साथ। मैं चाहता हूँ आप बने अपने सेहत के खुद गुरु। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो कमेंट कीजिए
किस विषय पे आप जानना चाहेंगे कि मैं अगली बार वीडियो बनाऊं। थैंक यू। गुरु नंदा के साथ हो जाओ शुरू, अपने स्वास्थ्य के बनो तुम गुरु। गुरु नंदा, ताजा सांसें, चमकती मुस्कान, सफेद दांतों से आए खुशियां जहां। सुबह शाम रोज अपना देसी नेचुरल गुरु नंदा ओरल केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें।